हेलो। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो देखो, थोड़ा सा ओवरव्यू दूं इस चैप्टर का। तो ओवरव्यू ये है कि हम लोगों ने 2D फिगर्स के ऊपर इससे पहले बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर भी बात हुई है। सर्कल के ऊपर भी क्लास 6, 7, 8 में आपको सर्कमफ्रेंस के ऊपर बात की गई थी, एरिया के ऊपर बात की गई थी वहां पे। ठीक है, थोड़ा लिटिल बिट और थोड़ा सा रिलेटेड चीजों को बात की गई थी। ठीक है, सर्कल के, बट डिटेल स्टडी नहीं हुआ था सर्कल के ऊपर। सो यहां पे और इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कल के ऊपर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखो, सर्कमफ्रेंस एरिया तो रहेगा, उसके अलावा भी ओवरऑल जो सर्कल की एप्लीकेशन हो सकते हैं वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ जो एक्सरसाइज 12.1 है, 12.1 के लिए हमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज। जो है पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर या फिर आप इसको सर्कमफ्रेंस कह लीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है एरिया, एरिया। तीसरा टॉपिक है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो है टचिंग ऑफ टू सर्कल, टचिंग ऑफ टू सर्कल। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे टचिंग ऑफ टू सर्कल में, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी अगर दो सर्कल टच करते हैं, दोनों कंडीशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर या फिर रोटेशन, रिवॉल्यूशन बोल दो, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशंस के ऊपर या फिर रोटेशन आप कह लीजिए। रोटेशन, रोटेशन ज्यादा अच्छा है, रिवॉल्यूशन नहीं। रोटेशन, इन टॉपिक्स के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं यही आपके 12.1 के लिए यूजफुल टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से जो कि है पैरामीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पैरामीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है और O से एक हमने क्या ड्रॉ कर लिया, रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी रेडियस को इधर एक्सटेंड कर दे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डायमीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। और देखो, पहले ये टॉपिक इरेज कर दें। अब पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो पेरीमीटर क्या होता है, अगर पहले याद करो, एक चक्कर लगाना, जहां से शुरू किया सर्कल के चारों तरफ, यहां से स्टार्ट करेंगे, एक चक्कर पूरा लगा के यानी उसके राउंड राउंड घूम के फिर से अगर हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इट मींस द लेंथ ऑफ द सर्कल या लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज व्हाट, इट्स सर्कमफ्रेंस। सो ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है या वैल्यू जो होती है इसकी वो क्या होती है, 2 पाई r, 2 पाई और r, where r is the what, pi is what, pi is the constant, pi is constant, जिसको pi पाई पढ़ते हैं। ठीक है, r is what, r is the radius of the circle, radius of circle। ठीक है, r यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है और पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जिसकी वैल्यू 3.14 या फिर और 22/7 होती है। ठीक है, दोनों में से जो हमको क्वेश्चन में बोलेगा, जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से हम यूज करने वाले हैं।
यहां से एक रिलेशन और देखो क्या बन रहा है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू 2r बन रहा है। क्या बन रहा है? पाई इंटू 2r। और 2r क्या होता है? r एंड r बिकम व्हाट? 2r, दैट इज डायमीटर। वो किसके इक्वल हो जाता है? डायमीटर के। तो यहां से सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर भी होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। यहां से एक रेशियो आ रहा है जो पाई के वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो पाई इज इक्वल टू होता है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, circumference upon diameter is known as what? Pi. The ratio of circumference and diameter is pi. pi की इक्वल होता है। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, पाई है। ठीक, नाउ सो ये था आपका ओवरऑल सर्कमफेरेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा सर्कमफेरेंस। ये जो एक और फैक्ट बता दूं कि पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्स होता है, इसके बारे में आर्यभट्ट साहब ने बताया था। ठीक है, एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, जो 3.14 अप्रोक्स, आगे ये चलता जाएगा, अप्रोक्स ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू, इसके बारे में किसने बताया? आर्यभट्ट साहब ने बताया था। ठीक है, बट इसी पाई की वैल्यू ना मिलियंस तक कैलकुलेट किया गया है, मिलियंस तक कैलकुलेट किया गया। एक और ग्रेट मैथमेटिशियन हुए श्रीनिवास रामानुजन सर, उनके द्वारा। ठीक है, वो क्या किए थे? इसको मिलियन तक कैलकुलेट करके लेके गए थे। सोच पा रहे हो? मिलियन तक, है ना? तो मिलियन तक कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू उन्होंने निकाली और लोगों के सामने, दुनिया के सामने रख दिया। सो ये था ओवरव्यू, ये था सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एरिया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ एरिया, ना देखो एरिया ऑफ सर्कल में क्या, अगर मैं इस सर्कल को देखो, मैं क्या करूं, ऐसे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, इधर भी डिवाइड कर देता हूं ऐसे ही। ठीक है, इक्वली मैं इक्वल ट्रायंगल्स में, देखो ये क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है बेसिकली, ये एक ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इसको यहां से पकड़ के इसको ऐसे ओपन कर देता हूं, तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। ट्रायंगल 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 ट्रायंगल्स। ठीक है, जरा ये चेक करो, ये कर्व है, कर्व है, तो इस वजह से ये क्या है? कर्व है। यानी ये वाला जो पूरा लेंथ है वो क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस कहलाता है। और उसकी वैल्यू अभी हमने देखा है 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाता है? 2 पाई r हो जाता है। तो ये वाला जो लेंथ है पूरा, ये वाला जो लेंथ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई r हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, वही क्या है? ये और ये है। यानी ये वाला भी रेडियस और ये वाला भी क्या है? रेडियस। तो ये सब क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे, सब के सब रेडियस हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 1/2 बेस, बेस व्हाट? बेस कौन होता है? ये बेस है या ये बेस है, ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम पुट कर दे रहे हैं 2 पाई r इंटू
हाइट, हाइट इज व्हाट, रेडियस। तो यहां से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, पाई आर इंटू आर, और ये बन गया पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि एरिया का फॉर्मूला यही क्यों होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिंग। रिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, नोट करना है तो कर लीजिए। नाउ देखो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एक सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ना देखो एरिया ऑफ रिंग, ये मान लेते हैं सेंटर ओ है इसका, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और बड़े वाले का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ठीक है, दोनों में छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। तो ये जो रिंग टाइप का बन रहा है ये वाला पार्ट, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ रिंग। इसका एरिया निकालेंगे और वही एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। सो बड़े वाले के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग, बड़े वाले का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल, सो वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो बड़े वाले में से अगर छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये वाला रिंग वाला पोर्शन केवल बचेगा, रिंग वाला पोर्शन। तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल। ठीक है, सो बिग वाले का क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस स्मॉल वाले का क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर। सो ये था हमारा एरिया ऑफ रिंग जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हमारा टचिंग ऑफ अ सर्कल है, टचिंग सर्कल्स इनसाइड एंड आउटसाइड पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को टॉपिक। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स। ठीक है, सो जो पहला तरीका है, जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन टू सर्कल टचेस इंटरनली, टचेस इंटरनली। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, रुक जाओ,
ठीक है, चलो फिगर्स पे मत जाइए, भावनाओं को समझो, फिगर को मत समझो। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका जो रेडियस है वो यहां से यहां तक है, पूरा पूरा यहां तक है और इसका रेडियस है कैपिटल R, यहां से यहां तक। ठीक है, सो द टचिंग ऑफ टू सर्कल इंटरनली क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर is equal to difference of two radius, difference of its radius of its radius। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो तो इनके क्या आ जाएगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। जरा ध्यान से समझो, ये पूरा R है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। कैपिटल R में से स्मॉल r अगर माइनस कर दें तो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, ये वाला, ये कितना आएगा, बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही बचेगा। ठीक है, वो यही समझाना चाह रहा है कि व्हेन टू सर्कल टचेज इंटरनली का क्या मतलब है, कि मतलब यहां पे सिंपल सा है कि दोनों रेडियस को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ना जो दूसरा हमारा है वो है व्हेन टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली। ना इसके फिगर को देखें तो देखो, एक सर्कल है और एक और सर्कल है जो बाहर से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, सो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर यहां कहीं O और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इसका जो रेडियस है वो सेंटर यहां पे हो गया O डैश और इसका रेडियस हो गया स्मॉल r। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर के बीच का, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ इट्स रेडियस, सम ऑफ इट्स रेडियस, सम ऑफ इट्स रेडियस, इट मींस कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे टचिंग सर्कल्स। इट मींस जब दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो उस कंडीशन में दोनों का रेडियस जो है वो माइनस हो जाता है, और जब वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों का रेडियस प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हम लोग रोटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो रोटेटिंग व्हील हो गया, क्लॉक हो गया, या फिर मून हो गया, ये सारी चीजें, या एक टायर हो गया, एक सर्कुलर पाथ हो गया, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। सो हम पढ़ने जा रहे हैं अब रोटेटिंग व्हील। ठीक है, रोटेटिंग व्हील्स। देखो रोटेटिंग व्हील में क्या है कि हमें क्वेश्चन, हमको क्या पता क्या करना है, यहां पे हमें पूछता कैसे है वो समझते हैं। पहले वो ये कह देंगे कि मान लो एक टायर है और वो टायर जो है वो घूम रहा है, तो कितना 100 टाइम या 1000 टाइम टर्न किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो पहले देखो एक सर्कल मान लेते हैं, और ये जो व्हील जो है वो सर्कुलर होता है, और ये जो व्हील एक बार टर्न करेगा तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं कि वो यहां से शुरू किया टर्न करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहां से वो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे बस सीधे ये वाला पॉइंट को मार्क कर देंगे
और यहां से देखेंगे कि ये कितने दूर पे जाके फिर से वो पॉइंट आ गया। ठीक है, इट मींस इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितने दूरी कवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन रोटेशन ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आपसे एक रोटेशन में कितना कवर कर रहा है, वो एक सर्कमफेरेंस कर रहा है अपने, और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। यानी कि जितने भी रेडियस का, मान लेते हैं अगर एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो 2 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो इसका सर्कमफेरेंस यहाँ पे जो भी आएगा 2 हम पुट कर देंगे आर के जगह पे, जो सर्कमफेरेंस आएगा वो एक चक्कर जो लगाएगा उतने का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो एक रोटेशन का अगर हम निकाल लेंगे तो हमसे 1000 पूछा होगा तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लाख पूछा है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वन रोटेशन ऑफ अ व्हील जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नाउ क्लियर, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील भी कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना राउंड, 1 मिनट, 1 मिनट में ये जो व्हील है वो कितना राउंड लेगा। क्वेश्चन आपसे बोल देता है कि 1 मिनट में एक व्हील है, पहिया है, या कार का पहिया है, एक या कार जो है वो 1 मिनट तक चला और 1 मिनट चलने के बाद बता दो कि उसका टायर कितना रोटेशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट, 1 मिनट, और क्या कर देंगे इसको अपॉन सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। सर्कमफेरेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मान लो टोटल डिस्टेंस जितना चला वो, ठीक है, और एक रोटेशन में कितना चल रहा है, एक रोटेशन से उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रोटेशन किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस से। सर्कमफेरेंस से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट मिल जाएगा। नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये 2 चीजें थी, 2 टॉपिक था हमारे पास, ये दोनों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा वो क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्लॉक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट इट डाउन। क्लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहां कुछ नंबरिंग कर दें, 12, 6, 4, 8, ये जो है क्लॉक है। और मिनट हैंड जो होता है, मिनट हैंड को अगर तुम लोग देखोगे तो वो ऐसे टर्न हो जाता है, और एक जब टर्न करता है तो वो 1 आवर को कंप्लीट करता है। सो जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में एक रोटेशन क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, 60 मिनट का मतलब कि वो 360 डिग्री को क्या कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है। 360 डिग्री को कवर कर दे रहा है, यानी 60 मिनट 360 के बराबर होता है। तो 1 मिनट इसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा 360 अपॉन 60 के बराबर। ठीक है, यहां से 0 से 0 कैंसिल, ये 6 बचा है, 6 6 यानी 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का टोटल वो क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, वहीं आर हैंड की बात करें, तो आर हैंड में क्या हो जाता है, वो 12 आर में 360 डिग्री कवर करता है।
ठीक है, तो वो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 आवर में वो 360 डिवाइड 12 और ये इट मीन्स 3, ठीक है, 30 डिग्री को क्या करेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री चलता है। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं मिनट हैंड या आवर हैंड के, वो किस पे, डिग्री में कैलकुलेट किए जाते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है और 1 आवर में 30 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये था वो पूरा 12.1 का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है इनके ऊपर हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये पार्ट अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो देखो बच्चों, हम लोग के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन 12.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा सर्कल जो है थोड़ा छोटा है। इसका वाला जो रेडियस है बड़े वाले का वो दे रखा है आर, इसको बोल देते हैं R1 और ये है 19 सेंटीमीटर। छोटे वाले को बोल देते हैं R2 और इसका है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा था रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफरेंस इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। एक और सर्कल है, ठीक है, जो जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों सर्कल का जो सर्कमफरेंस है ना, इसको अगर हम ऐड कर दें तो इसके सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा। देखो जरा, कह रहे हैं द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। इन दोनों के सर्कमफरेंस का एडिशन इसके सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, circumference of capital R is equals to circumference of R1 plus circumference of R2, ठीक है, R2। तो क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफरेंस हो जाएगा पाई कैपिटल 2 पाई R कैपिटल R, और R1 का हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इसका हो जाएगा ना। यहां से हम 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा R1 प्लस R2 और यहां हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर प्लस R2 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। सो R की वैल्यू हमसे पूछा था, R ये रेडियस हमसे पूछा था और ये आ रहा है 28 सेंटीमीटर। सो नीचे लास्ट में लिख देंगे हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, या कैपिटल R इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बस चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज हुआ है एरिया, सर्कमफरेंस की जगह पे एरिया बोल दिया गया, ठीक है। दो सर्कल है, एक का रेडियस जो है 8 है और दूसरे का रेडियस 6 है। हमसे इसका रेडियस, देखो ये इरेज नहीं किया, इसका रेडियस पूछा है हमसे, ठीक है, रेडियस पूछा है और कह रहा है कि इन दोनों के एरिया का सम जो है ना वो इसके एरिया के बराबर है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सेम तरीका है, बस वहां पे हम सर्कमफरेंस लिए थे, यहां पे एरिया ले लेंगे। सो एरिया ऑफ R कैपिटल R इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, ठीक है। R1 के लिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस इसके लिए हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अगर मैं पाई से सबको डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग बाई पाई, तो हमें पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर और सबको हम नीचे हम क्या लगा देंगे, पाई लगा देंगे, ठीक है।
सो ये पाई जो है इस पाई को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ R की वैल्यू हमें निकालनी है, R1 की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये R2 है, R2, तो R2 की वैल्यू दे रखी है 6 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 8 का, मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, सो ये हो गया आपका 100 R स्क्वायर इज इक्वल टू, देन R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100, सो R की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नाउ ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कह रहे द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का पहिया है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा वो कार का पहिया व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान से समझो, हमारे पास डायमीटर है, हम क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। डायमीटर ऑफ कार, डायमीटर ऑफ कार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कार क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कार हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 40/100, तो दैट इज 0.4 मीटर हो जाएगा। क्यों मीटर में चेंज किया आगे पता चलेगा आपको, है ना, क्योंकि हमसे किलोमीटर में पूछा है, हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ये मिनट में पूछा है तो हमको इसको चेंज करना ही पड़ेगा, वो आगे अभी आपको हम दिखाएंगे। ना हमसे रिवॉल्यूशन पूछा है तो हमने रिवॉल्यूशन के फॉर्मूले में आपसे क्या कहा था, सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ कार क्या हो जाएगा, कार कहने का मतलब है कार के पहिए, व्हील, व्हील की बात कर रहे हैं। सो 2 पाई r होता है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.4। सो हमारा आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 0.8, ठीक है, मीटर में। किसमें, मीटर में, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमने मीटर में पुट किया है, तो ये भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस रिवॉल्यूशन वाले पे। उसकी स्पीड क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, in 1 hour is equals to 66 किलोमीटर। जरा ध्यान से समझो, 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर, तो वही तो हमने लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 hour इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। और 1 hour का क्या मतलब है कि 60 मिनट है, 1 hour का मतलब 60 मिनट है, और इस किलोमीटर का तो 66, इसको मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मीटर में चेंज कर दिया, ये मीटर में लिया था, ठीक है, मिनट में चाहिए, सो मिनट में चेंज कर दिया और इसको मीटर में चेंज कर दिया, इसीलिए इसको हमने मीटर में चेंज किया था। नाउ 1 मिनट में कितना हो जाएगा, सो 1 मिनट में हो जाएगा 66 इंटू 1000 अपॉन 60 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। 1 मिनट में कितना चलेगा, वो इतना ही चलेगा, ठीक है। सो इस 0 से ये 0 गया, इस 6 से ये 11 टाइम में जाएगा, तो सो इसका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 1000, दैट इज 11,000
मीटर। ठीक है, सो ये रहा 1 मिनट में इसने कितना कवर किया, कार की व्हील ने 11,000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, हमको बताना है 10 मिनट में। ठीक है, क्या बताना है, 10 मिनट में बताना है। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट का डिस्टेंस निकल गया तो 10 मिनट का हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ व्हेन हमको पता करना है रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो 10 इंटू 11,000 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11,000, सो ये हो जाएगा 1,10,000 मीटर। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे क्या लिख देंगे, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट। 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इतना करेगा। फिर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करने के लिए, तो क्या हो जाता है नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन, सो वो हो जाता है, हम रोटेशन या रिवॉल्यूशन को मान लेते हैं n, और वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। क्या बताया था हमने, आप लोगों को पढ़ाते जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम आपको बताए थे। ठीक है, सो यहाँ स्पेस नहीं है, इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इस पार्ट को हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं नाउ। तो n इज इक्वल टू, ऊपर डिस्टेंस कितना चला, तो 111 यानी 1,10,000, और सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस इसका आया है 22/7 इंटू 0.8 आया है। ठीक है, नाउ इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1140 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 0.8। सो देखो 11 से ये 22 कट जाएगा 2 टाइम में, और ये कट जाएगा आपका 1 टाइम में, और 4 0। ठीक है, सो फिर ये इस 2 से ये कट जाएगा 5,000 टाइम में। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचेगा, 5,000 इंटू 7 अपॉन 0.8। ठीक है, नाउ फिर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, मुझे कहीं गड़बड़ लग रहा है कुछ। हाँ, ये जो है देखो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 100 बचे, ये 0 से कट गया, ये 1100 होगा और यहाँ पे 1 0 कम आएगा। ठीक है, 1 0 कम आएगा, सो ये 500 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, सो ये 500 है, 1 0 एक्स्ट्रा हो गया था, इस 0 को ध्यान नहीं दिए हम। ठीक है, नाउ चलो अब सही हो गया है, 4375 आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप क्लियर। वो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीज कि यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा हो गया था, सो इसलिए ये 11,000 ही आएगा, 11,1000 नहीं आएगा। ठीक है, 11,000 ही आएगा। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक लिया था ना। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं, जैसे डायमीटर दोबारा पढ़ेंगे, डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ना फिर हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड क्या है, आर्क पढ़ेंगे, सेक्टर और सेगमेंट, इसके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्टर और सेगमेंट, और उसमें उसके एरिया और लेंथ निकालने के फॉर्मूलाज जो हैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं, बहुत इजी वे में, एकदम रटना नहीं पड़ेगा, है ना, एकदम परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे फॉर्मूला, इनके फॉर्मूलाज को, खास करके 12.2 का जो है सेक्टर और सेगमेंट का फॉर्मूला जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। सो वो प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, मैं इसके लिए बहुत इजी करने वाला हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 12.2। इसमें जो पहला टॉपिक आ जाता है हमारा वो है डायमीटर।
डायमीटर। सो देखो डायमीटर होता क्या है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं जो कि ये है, इसका सेंटर O है और सरकमफेरेंस से यहां से टच करते हुए सेंटर से पास होते हुए फिर से सरकमफेरेंस को टच कर दे तो उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इसी को ही डायमीटर कहा जाता है। सो डायमीटर क्या हो जाता है, और लाइन passes through center and touch its circumference. Touches its circumference. ठीक है, इट्स क्या बोल देंगे, सर्कमफेरेंस को दोनों साइड टच करेगा और सेंटर से पास होगा तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। नाउ डायमीटर जो है, अगर हाफ ऑफ द डायमीटर देखें तो वही क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाता है, उसी को हम तो रेडियस बोलते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारा दूसरा है वो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, तो देखो कॉर्ड जो होता है डायमीटर ही कॉर्ड होता है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास नहीं होता है। अगर ये सेंटर से पास ना हो तो हम इसे क्या कह देंगे, कॉर्ड कह देंगे। ठीक है, बट अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हो गया तो उसी कॉर्ड का नाम चेंज होके क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। दैट सिंपल है ना। सो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड अ लाइन touch its circumference, touch its circumference but does not pass with center। अगर सेंटर से पास नहीं होता है और उसके बाद भी सर्कमफेरेंस को टच करता है तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नाउ आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हम जो नेक्स्ट समझने वाले हैं वो है हमारा आर्क समझ लें, सो हम थोड़ा सा सेक्टर को समझ पाएंगे आर्क अगर समझ जाते हैं तो। ठीक है, नाउ आर्क की बात कर लेते हैं। तो देखो आर्क जो होता है, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क क्या होता है, एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर हम मान लिए O और यहां पे कट कर दिया, यहां पे कट कर दिया। सो ये जो कट है जो यहां पे लगा हुआ है कट मार्क, इसका नेमिंग कर दिया हमने A और B, और ये A और B जो है वही क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल है। A and B are the arc of circle। यही क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक जो है A और B, इस आर्क को A और B जो है, A B जो है, A and B is a minor arc। क्या है, माइनर आर्क है। ठीक है, बट जो B से A की तरफ आ रहा है, ये बड़ा वाला ऊपर वाला हिस्सा अगर देखो, ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, अभी तक हमने क्या बात किया, ये वाला पार्ट बात किया था, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक माइनर आर्क है, ARC आर्क। ठीक है, नाउ जो B और A वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, वही क्या है, इज द मेजर आर्क। इसको क्या बोल देंगे, मेजर आर्क बोल देंगे। ये आपका मेजर आर्क हो जाता है। ठीक है, आई होप आर्क क्लियर हो गया होगा। आर्क जो है वो सर्कल पे कट पॉइंट्स होते हैं ऐसे, जो दो पॉइंट पे जहां पे सर्कल पे कट हो जाए, तो जो छोटा वाला होता है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग माइनर कहते हैं, और जो बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मेजर बोल देते हैं, मेजर आर्क हो जाता है। ठीक है,
ना नेक्स्ट हमारा जो है वो सेक्टर है, सेक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। नाउ मूव टू सेक्टर। नाउ सेक्टर को देखने जा रहे हैं। देखो सेक्टर जो है क्या होता है। सो एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर O है, ठीक है। नाउ अगर मैं इस O को A से ज्वाइन कर दूं तो ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा, और O से B को ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। सो जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो जरा चेक करो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे और इसको इधर ज्वाइन कर दिया, नेमिंग कर दिया A B, और यहां कहीं बीच में मैं फिर से नेमिंग कर दे रहा हूं एक और आर्क लेके, दैट इज C। सो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको शेड कर दूं, ये जो पार्ट है, ठीक है। सो इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और सेक्टर जो है वो दो तरीके का हो जाता है, एक हो जाता है माइनर सेक्टर और दूसरा हो जाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। सो माइनर सेक्टर कौन है, तो माइनर सेक्टर है O A C B O, ये जो शेडेड वाला पार्ट है O A C B O क्या है, एक माइनर सेक्टर है, यानी कि शेडेड वाला पार्ट है। ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं। लेकिन वही मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। सो जरा चेक करो, O B, मैं यहां पे D नेमिंग कर दे रहा हूं, O B D A O, O B D A O, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट था, ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका मेजर सेक्टर है। क्या है, मेजर, बड़ा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट जो है वो मेजर सेक्टर कहलाता है, ठीक है। नाउ फिर थोड़ा सा बात और करते हैं इसमें। अगर ये वाला एंगल हमें नहीं पता तो हम इसको क्या थीटा मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, थीटा डिग्री। क्या मतलब है, अगर हमें पता होता कि ये 20 है, 30 है, 40 है, तब तो हम वही लिखते, बट हमें पता है ही नहीं, हमें नहीं पता है, तो हम यहां पे क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। सो ये जो थीटा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो क्या है, थीटा है, यानी एंगल ए ओ बी जो है उसी को एंगल ऑफ सेक्टर कहेंगे, थीटा डिग्री। चेक करो, ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर कहलाएगा। अब एक चीज जो हम आर्क में हमने डिस्कस नहीं किया, वो हमें डिस्कस करने चाहिए। तो क्या, तो जो माइनर आर्क होता है, माइनर आर्क और प्लस जो मेजर आर्क होता है, ये दोनों अगर आप मिला दो तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाता है। माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, चेक करो जरा, ये आपका माइनर आर्क है और ये आपका क्या है, मेजर आर्क है। तो माइनर प्लस मेजर बिकम व्हाट, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसी को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर ही क्या है, एंगल ऑफ माइनर है, माइनर एंगल है, इसी को आप माइनर एंगल कह सकते हैं। तो माइनर एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो मेजर एंगल क्या होगा, मेजर एंगल जो होगा, मेजर एंगल वो आपका हो जाएगा, देखो ये पूरा अगर मैं बात करूं, पूरा कितना होता है, तो पूरा जो है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 में से अगर मैं थीटा माइनस कर दूं, थीटा माइनस कर दूं, तो वही क्या हो जाएगा, आपका मेजर एंगल हो जाएगा, वही आपका मेजर एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। एक जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है सेक्टर, जब भी बोलता है सेक्टर, तो आप क्या मान के चलोगे कि आपसे वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है।
जब तक वो मेजर ना कहे तब तक आप इसको माइनर मान के ही चलोगे, मेजर नहीं मानोगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह दे रहा है मेजर एंगल या फिगर में रिप्रेजेंट कर दे रहा है मेजर एंगल की बात कर रहा है, तो आप मेजर मानिएगा। अगर सिंपल में सिर्फ सेक्टर कहीं पे लिख दिया है तो इट मींस आपको माइनर की बात कर रहा है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो माइनर ही मान के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक हिंट पॉइंट क्वेश्चन समझने के लिए। ना आई होप सेक्टर आपको क्लियर हुआ हो। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जब भी हम आर्क से सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो उसके द्वारा जो छोटा वाला पार्ट बनता है, यानी कि डायमीटर से जो छोटा वाला होता है, डायमीटर है ये, तो डायमीटर से जो छोटा होता है उसको कहते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। और जो डायमीटर से ज्यादा होता है, डायमीटर से यानी बड़ा वाला पार्ट जो होता है, उसको हम लोग कह देते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, सो ये जो छोटे वाले माइनर सेक्टर का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं, या फिर आप उसको माइनर एंगल भी कह सकते हैं। और मेजर एंगल जो है वो बड़े वाले एंगल को कहेंगे। टोटल 360 होता है, इसलिए ये वाला थीटा था, ये वाला एंगल हमने थीटा ले रखा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक आर्क में हमने चीजें बताया, माइनर आर्क और मेजर आर्क मिलके क्या बनाते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बनाते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन माइनर आर्क दे दिया, मेजर आर्क आपको दिया नहीं और सर्कमफेरेंस आपको दे दिया, तो आप मेजर आर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वो काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेगमेंट। सेगमेंट को समझेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ मूव टू द सेगमेंट। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट को देखेंगे। सेगमेंट देखो, सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसका सेंटर आपका कहीं यहाँ पे O हो जाता है और आर्क बना लेते हैं, जैसा हमने आर्क अभी समझा था। ठीक है, तो ये जो आर्क होता है, अब देखो डिफरेंस क्या है, सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है वो आपको अभी पता चल जाएगा। हम क्या कर रहे थे, सेंटर से जब ज्वाइन कर रहे थे, सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहे थे, तो वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था सेक्टर। क्या बन रहा था, सेक्टर बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब आपको सेंटर से ज्वाइन नहीं करना। क्या नहीं करना, सेंटर से सेगमेंट में कोई मतलब नहीं होता है, कोई अंतर, कोई काम सेंटर से इसका नहीं होगा। आप बस सिंपली दो आर्क को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉर्ड। ये क्या है, एक कॉर्ड ही तो है, जो क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा और सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा हो। तो ये जो कॉर्ड है, ये जब दो आर्क को आपस में ज्वाइन कर देता है तो इसे हम कह देते हैं सेगमेंट। क्या कह देते हैं, सेगमेंट। अब यहां पे भी दो पार्ट, दो चीजें, अगर मैं इसको शेड कर दूं, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये क्या बन जाएगा, माइनर, और बड़ा वाला जो है वो क्या बन जाएगा, मेजर। मैं नेमिंग कर दूं जरा और क्लियर हो जाएगा। ए बी, बीच में कहीं सी, ऊपर कहीं डी। तो जरा चेक करो, ए सी बी, ए सी बी क्या है, ए सी बी जो है वो आपका माइनर सेगमेंट है। क्या है, माइनर सेगमेंट। वहीं पे ए डी बी, ए डी बी क्या है, ए डी बी आपका मेजर सेगमेंट है। बात समझ में आ गई, सिंपल ना। सेगमेंट में भी जब भी आपसे क्वेश्चन में सेगमेंट बोलता है तो यहां पे आप फिर से, जैसे हमने सेक्टर में बोला कि आपको माइनर मान के ही सॉल्व करना है, वैसे यहां पे भी माइनर मान के ही आपको सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सो ये था आपका सेगमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये पूरा क्या है, मेजर है, और जो छोटा वाला पार्ट है वो क्या है, माइनर सेगमेंट है। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस फिर से एक बार दोनों में क्लियर कर दें। देखो, ये है डायमीटर, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है। कॉर्ड यहां भी बन सकता है, कॉर्ड यहां भी बन सकता है, ऐसे कहीं पे भी, ऊपर भी बन सकता है। अगर मैं ये सब कॉर्ड इरेज कर दूं, जरा चेक करो, ये सब इरेज कर दिया हमने, ठीक है, ये डायमीटर यहां है, तो ये छोटा वाला पार्ट हुआ, और ये पूरा क्या हो रहा है, ये बड़ा पार्ट है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये छोटा वाला कहलाएगा माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला कहलाएगा मेजर सेगमेंट, है ना।
तो कॉर्ड और डायमीटर, कभी भी कॉर्ड जो है वो डायमीटर से क्या होगा, छोटा ही होगा, छोटा ही होगा। या तो कॉर्ड यहां बनेगा या तो कॉर्ड यहां बनेगा। यहां बनेगा तो ऊपर वाला हिस्सा देखो ये छोटा हो गया, ये वाला पार्ट जो है छोटा हो गया और ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ठीक है। और इसको अगर ले तो ये वाला छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। तो कॉर्ड और डायमीटर में आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो सेक्टर और सेगमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉर्ड को समझना जरूरी था और मैं फिर से इसीलिए कॉर्ड को रिपीट किया हूं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो है, हम सेगमेंट और सेक्टर के ऊपर एरिया निकालना, सेगमेंट और सेक्टर का एरिया निकालने का जो भी फॉर्मूलाज है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर समझने वाले हैं। सो देखो एरिया, अब इस मैं बहुत आसान बनाने वाला हूं, देखो कैसे इसको इजी किया जा सकता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ध्यान से बस समझ लो, फिर कभी याद नहीं करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, मैं बस इतना जानता हूं, ठीक है। ये सर्कल है, इसका सेंटर वो है, ठीक है। आर्क बनाया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका बन गया ये सेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्टर। नेमिंग कर दे ए और बी, ठीक है, ओके। सो ये वाला एंगल जो है हमारा अभी क्या है, थीटा है, क्योंकि हमें नहीं पता। जब हमें एंगल नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल के सेंटर पे अगर देखा जाए, लेट्स से ये सेंटर O है, सो इस पे ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये पूरा एंगल होता है, अगर मैं यहां देखूं तो 360 डिग्री का होता है, राइट, 360 होता है। चलो, और एक सर्कल के एरिया का हम क्या करने वाले हैं, एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री में 360 अगर पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर यू विद मी, ठीक है। सो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री में तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। भाई 360 को उधर भेज दूंगा तो 1 डिग्री तो बचा है यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है 1 डिग्री इंटू 360 डिग्री। 360 को भेज दिया तो बचा 1 डिग्री और पाई स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अगर अब सुनो, अगर मैं यहां पे 1 डिग्री को 5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 5 डिग्री अपॉन 360 डिग्री कर दूंगा, क्योंकि 5 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बनेगा 5 डिग्री के लिए। अगर मैं यहां पे 10 डिग्री ले लूं 1 डिग्री के साथ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 10 डिग्री अपॉन 360 डिग्री कर दूंगा, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर ये थीटा है, मैं माइनर एंगल की बात कर रहा हूं, माइनर एंगल को अगर देखा जाए तो माइनर एंगल क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इंटू थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 1 इंटू थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा डिग्री, तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, माइनर एंगल हो गया। क्या हो गया, माइनर एंगल हो गया। आई होप क्लियर। सो माइनर एंगल का फॉर्मूला ये निकल के आता है ना। खुद से सोचो, 360 पे पाई आर स्क्वायर होता है, एक एरिया ऑफ द सर्कल, तो 1 डिग्री पे क्या होगा, 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अगर मैं अब दोनों साइड इक्वल वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर हमें 5 डिग्री का निकालना हो तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 अपॉन 360। 10 डिग्री निकालना है तो 10 पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन 360 डिग्री। तो वैसे ही क्या थीटा के लिए भी यही होना चाहिए ना भाई, तो ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। सो थोड़ा सा मेजर एंगल की बात कर लें, बड़े वाले का, तो बड़े वाले एंगल का क्या हो जाएगा, बड़े वाले एंगल का एरिया हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, नहीं रुको, मैं यहां पे समझा देता हूं। मेजर एंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस माइनर एंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनर एंगल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यही क्या हो गया हमारा? मेजर एंगल हो गया। यही क्या हो गया? मेजर एंगल हो गया, ठीक है। अगर क्लियर हो गया होगा। देखो मेजर कैसे? पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं तो मेजर वाला ही तो बचा, है ना। पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में से बीच वाला हिस्सा, ये जो पिज्जा टाइप का है, इस पिज्जे को निकाल दूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? बड़ा वाला बचेगा। तो उस बड़े वाले का एरिया पूरे सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर दिया तो हमें मिल गया। सिंपल। क्या फॉर्मूला रखने की जरूरत है ना। सो सिंपल था, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी ये सेक्टर की बात कर लिया, अब हम लोग सेगमेंट के एरिया के ऊपर बात करेंगे। सेगमेंट को समझते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेक्टर की बात कर रहे थे तो हम लेंथ ऑफ द सेक्टर की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। उससे भी पहले एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने अभी पढ़ा, माइनर और मेजर दोनों पढ़ा था, माइनर और मेजर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला हो जाता है, सेक्टर क्या हो जाता है फॉर्मूला? देखो ये आपका माइनर सेक्टर वाला रीजन है, ये पूरा माइनर सेक्टर है ना। सो माइनर सेक्टर में ये वाला जो लेंथ है इसको कहते हैं आर्क लेंथ दैट इज एल, और ये हमारा क्या है? रेडियस, और यहां पे क्या है? थीटा। सो एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें माइनर की बात कर रहे हैं, माइनर दैट इज थीटा वाले रीजन की, थीटा वाले एरिया, यानी ये थीटा ओपन हुआ है तो यानी इसकी बात कर रहे हैं। सो ये हो जाता है 1/2 लेंथ इंटू रेडियस। सो ये एक और फॉर्मूला था जो आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें, ये जो L है, सेक्टर L है, ये माइनर का है और ये मेजर का है। तो ये लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? लेंथ की बात करने वाले हैं। सो लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो देखो, अगर मैं पूरे लेंथ की बात करूं, सिर्फ पूरे लेंथ की बात करूं, इस पूरे की बात करूं, तो ये क्या है? सर्कमफेरेंस कहा जाता है, दैट इज 2πr, ठीक है, 2πr कहते हैं। सो पूरे में अगर मैं यहां पे माइनर की बात करूं, माइनर की बात करूं, सो माइनर जो है वो L, माइनर क्या है? हमने क्या कहा? इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे L। तो L वाले का जो लेंथ निकालना होगा हमें, वो क्या हो जाएगा? उसको निकालने के लिए देखो, सो 360 डिग्री के लिए क्या है? 2πr। पूरे के लिए कितना है? 2πr। सो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 2πr डिवाइड बाई 360 डिग्री। पहले वाला रूल जैसे हमने एरिया में किया था, ऐसे ही अगर मैं यहां पे भी 5 डिग्री की बात करूं, 5 इंटू 1 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2πr इंटू 5/360 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 10 के लिए बात करूं, 10 इंटू 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू 10/360 डिग्री। बात समझ में आ रही है? सो ऐसे ही अगर मैं थीटा के लिए बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा माइनर लेंथ का फॉर्मूला। क्या हो गया? माइनर लेंथ का फॉर्मूला, यानी ये L की वैल्यू क्या है? लेंथ L इज इक्वल्स टू फॉर थीटा, लेंथ L इज इक्वल टू फॉर थीटा इज व्हाट? 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये बात? अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेजर की। तो देखो मेजर के लिए क्या करना है हमें, है ना। सो देखो मेजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेजर वाला पार्ट मेजर हो जाएगा सर्कमफेरेंस माइनस माइनर, और सर्कमफेरेंस क्या है?
2 पाई आर, और माइनर का क्या है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो ये हो जाएगा मेजर वाला पार्ट का लेंथ। क्या हो जाएगा, मेजर वाले पार्ट का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो L है, ये वाला जो लेंथ है यहां से यहां तक, उसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बाई 360 माइनस। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं तो देखो L वाले लेंथ को निकालने के लिए थीटा है 360 पे होता है, यानी पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर। ठीक है, सो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 अपॉन 360, 10 मल्टीप्लाई कर दूं 10 अपॉन 360। कंफ्यूजन ना हो, मैं ये हटा दे रहा हूं यहां से, यानी देखो 2 पाई आर पूरे के लिए होता है। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा भाई, थीटा अपॉन 360 डिग्री, और ये हो गया मेजर वाला पार्ट। तो ये था हमारा सेक्टर का लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकलेगा और क्या होगा उसके ऊपर डिस्कशन। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं नेक्स्ट। नाउ अब हमें क्या समझना है, हम जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर डिस्कस करने। एरिया ऑफ सेगमेंट सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। कैसे, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते और आर्क में ड्रॉ कर लूं और इस आर्क को ज्वाइन कर दूं, सेंटर O है। ठीक है, और यही क्या है, ये है हमारा माइनर सेगमेंट, ये है हमारा माइनर सेगमेंट। हमें क्या करना है, हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, यानी सर्कल के सिर्फ इतने भाग का एरिया निकालना है। ठीक है, फिर ऊपर वाले के भी एरिया निकालना देखेंगे कि इसको अलग और इधर का एरिया क्या होगा, है ना। डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत इजी है। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, इससे इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं और इसको भी ज्वाइन कर दे रहा हूं। अब अगर मैं देखूं तो ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन जो है वो है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाता है। भाई यही तो है ये पूरा सेक्टर। और अगर मैं इसी सेक्टर में से फिर से मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, सॉरी सर्कल। अब देखो मुझे इस वाले का एरिया चाहिए, ये O है। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल। हम क्या करने वाले हैं, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ध्यान से समझो। मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इस पूरे सेगमेंट में से ट्रायंगल को बाहर कर दूं तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। सिंपल, मैं इस ट्रायंगल को गायब करूंगा और ये वाला रीजन बच गया, इसका एरिया मुझे मिल जाएगा। हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। क्या काम, ट्रायंगल का एरिया निकालना। हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला तो इसके वजह से ये 90 डिग्री बन गया, और 90 डिग्री अगर ये बना तो अब हम यहां पे इसकी नेमिंग कर दें A और B, और जहां पे परपेंडिकुलर डाला दैट इज, मैं L कह दे रहा हूं, लो C ना कह के L कहो तो बेहतर है, क्योंकि C इधर शो करेंगे बाद में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो कि ये वाला पूरा एंगल कितना था, ये वाला पूरा एंगल था थीटा। तो ये जब परपेंडिकुलर हमने यहां पे डाला तो ये वाला एंगल क्या बन गया, थीटा बाई 2 बन गया, क्योंकि ये एंगल क्या था, ये एंगल था आपका थीटा। तो थीटा था तो आधा उसका क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। अगर ये 30 था तो ये 15 होगा, अगर ये 40 था तो ये 20 होगा। इस तरीके से इधर वाला भी एंगल हो गया आपका थीटा बाई 2। ठीक है, और जो देखो एंगल सेम है तो ये जो परपेंडिकुलर है तो इस AB लेंथ को इक्वल डिवाइड करेगा। इट मींस इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के क्या हो गया, बराबर हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमें इसके साइड चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें आपको पढ़ाए हैं। अगर हम इस, देखो मैं फिर से इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर ला देता हूं,
90 डिग्री है। इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, याद है, ठीक है। तो हम इसको हटा रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है, और हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी हमें परपेंडिकुलर और बेस ही तो चाहिए, है ना। तो हम पहले क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं, इससे लगाते हैं कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस, ठीक है। अच्छा यहां पे एंगल क्या है, यहां पे है थीटा बाई 2 है, अगर 30 होता तो हम यहां पे लिखते कॉस 30, बट यहां पे थीटा बाई 2 है तो हम क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2, और ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर भूल गया है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो इस तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसका क्या है, नेमिंग जरा देखो क्या था, ए, मैं इस पी को हटा दूं, ये था एल और ये है हमारा ओ, सो बेस क्या है, ओ एल अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ ए, ठीक है भाई। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस, हमें क्या चाहिए, बेस, यानी ये बेस यहां पे क्या बन जाएगा, हमें चाहिए हाइट, और ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, बेस है, तो हमें ये चाहिए, यानी OL को हमको चाहिए, तो OL को रोक देंगे और OA को इधर भेज देंगे, यानी cos थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू OL अपॉन OA, और हमें चाहिए OL, तो OL इज इक्वल टू हो जाएगा OA cos थीटा बाई 2, यानी हमें अब बेस हाइट मिल गया, ठीक है। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस कौन है भाई, तो बेस जो है वो इस ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल का बेस ये है और हाइट ये है, तो अब बेस निकालना है, इट मींस AL की वैल्यू निकालनी है AL, तो अब हम लगा देंगे इससे साइन, तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम लगा रहे हैं साइन थीटा बाई 2 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है AL, परपेंडिकुलर कौन है, AL है, और हाइपोटेनस कौन है, OA है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस दैट इज AL, तो हम OA को इधर भेजेंगे, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू AL अपॉन OA, और यहां से हो जाएगा AL इज इक्वल्स टू OA साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास बेस भी हो गया और क्या हो गया, हाइपोटेनस भी हो गया, ठीक है, सॉरी हाइट भी हो गया। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, मैं इस ट्रायंगल को इरेज कर दूं क्या, ठीक है, इस ट्रायंगल को इरेज करते हैं, ठीक है, और इस सर्कल को इरेज करते हैं। देखो अब एरिया मैं यहां पे निकाल रहा हूं, सो एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो 1/2, बेस क्या है भाई, तो बेस हमारा कौन है, सॉरी बेस ये है AL, ये A था, AL इज द बेस, AL की वैल्यू क्या है, OA साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट है OA cos थीटा बाई 2 इंटू OA cos थीटा बाई 2, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखो, OA वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, OA इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड OB इज आल्सो व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 OA साइन थीटा, अच्छा OA की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, OA की जगह पे लिख सकते हैं R साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं OA, ये भी क्या है, OA ही है, तो OA की जगह पे यहां पे भी लिख सकते हैं R cos थीटा बाई 2, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। मैं इस फिगर को इरेज कर दूंगा, थोड़ा सा एरिया को और सिंप्लीफाई करते हैं ट्रायंगल के एरिया का, देखो तो ये हो जाएगा आपका 1/2 R और R मिलके R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2,
थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा निकल गया। हमें क्या करना था, हमने करना था, सर्कल था, सेक्टर हमने लिया, सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस करना था, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये निकला है आधे ट्राइंगल का। किसका? आधे ट्राइंगल का। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों ट्राइंगल का हो जाएगा, और 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो हमारा जो ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल का एरिया आएगा वो आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस सेक्टर का एरिया क्या है, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना है, माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं ये ट्राइंगल वाला पार्ट इरेज कर दूं, ट्राइंगल वाला पार्ट इरेज कर दूं। ठीक है, बिफोर दैट अगर आपको नोट डाउन करना है आप कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सो देखो, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से यानी हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं यहां पे लिख दूं पहले, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, सेक्टर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये, है ना। अब एरिया ऑफ मेजर देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया की बात करूं, पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाता है भाई, तो पूरे सर्कल का एरिया, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, पूरे सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, पूरे सर्कल का हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये माइनर वाला अगर मैं निकाल दूं, माइनर वाला मैं निकाल दूं, जरा ध्यान से समझो, ये वाला एरिया मैं निकाल देता हूं, तो हमारे पास ये वाला ही तो बचेगा, है ना। तो वो वाला हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर माइनर एरिया ऑफ माइनर क्या है ये, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और अब सो ये रहा हमारे मेजर का पहले तो फॉर्मूला सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का ना। एक चीज और, अब यहां पे मैं बार बार थीटा बाई 2 यूज कर रहा हूं, आप थीटा बाई 2 यूज नहीं करोगे क्वेश्चन में। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, ट्राइंगल है, यहां से ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये वाला आधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां हमको एंगल 30 लेना है। ध्यान से, जब भी 60 लेगा तो आधा ही लेना है, पूरा 60 मत ले लेना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 12.2, और हम लोग करने वाले हैं अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है वो मैं फटाफट करा दूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होने वाली है मैं करा दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो राइट इट डाउन, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो हमारा बचता है अब एक्सरसाइज 12.2। इसके इंट्रोडक्शन को पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे फॉर्मूला इजी वे में बाहर आएगा, है ना। फॉर्मूला पूरा आपको बहुत इजी वे में करा दिया था हमने।
सो अभी हम करने जा रहे हैं, है ना, 12.2 को। और ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, बहुत इजी वे में होने वाला है। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन को देखा है तो जितना आसान वो था उससे आसान इसके क्वेश्चन होते हैं, वो करेंगे, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसका जो थर्ड वाला एक्सरसाइज है, बुक में आपको थर्ड एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगा। सो वो थर्ड एक्सरसाइज जो है आपके सिलेबस में है ही नहीं, और आपके सिलेबस में ही नहीं है सो तो हर साल एक अतरंगी टाइप के क्वेश्चन, बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन लेके आता था वो, है ना। सो वो अजीब क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले, तो आप बहुत सेफ हो। और पेपर जो है वो मीडियम रेंज का होगा, ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। सो हम करेंगे एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 12.2। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। सो देखो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल with a radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। इट मींस ये और इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री, अब देखो जो हमें पहले दिया है हम वो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस, तो हम लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा था एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री है, इट मींस वो आपसे कहना चाह रहे हैं सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर। अच्छा, एंगल ऑफ सेक्टर को सेंट्रल एंगल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, या फिर आप इसको कह सकते हो सेंट्रल एंगल। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंगल, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। हमसे बोला गया फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इट मींस एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3 60 डिग्री। कितना, कल क्या बात किए थे हम लोग, यही बात किए थे, पूरा क्या है 360, तो उसमें 60 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 60 अपॉन 360 ले लेंगे, ठीक है। सो यहां से पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22 अपॉन 7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 6 से ये 6 टाइम में कैंसिल, इस 6 से ये एक 6 कम कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 22 इंटू 6 अपॉन 7, ठीक है। सो 22 इंटू 6 कितना हो जाता है, सो ये हो जाता है 132 अपॉन 7, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 18.86, और एरिया है, सो एरिया होने के वजह से सेंटीमीटर में है, देखो सेंटीमीटर दिया था, सो एरिया है तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, डायरेक्ट हमको पुट करना था और इसका आंसर निकालना था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन 2, ठीक है, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। सो नाउ हमारा क्वेश्चन 2 है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, एक सर्कल ले लेंगे और इस सर्कल को अगर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। क्वाड मींस क्या होता है, 4 होता है, क्वाड मींस 4 होता है, तो इट मींस ये कह रहा है सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। जब ये 4 क्वाड्रेंट बन गए तो जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इसका सेंट्रल एंगल जो है वो कितना आएगा 90 90 90 एंड 90, तो एक जो है वो कितने का आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। सो हम 90 डिग्री ले लेंगे, और सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है 22, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा सॉल्यूशन। हमसे पूछा गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मतलब हमको एक क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस जो है वो है, सर्कमफेरेंस जो है वो है 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर के बराबर
हो जाएगा। सो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले तो मैं इसको लिख दूं 2 इंटू 22/7, ये हो गया 22, 7 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 44, r इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7, ठीक है। देन r इज इक्वल्स टू हो गया 22 इंटू 7/44, और यहां से हमारा आ गया r इज इक्वल्स, देखो 22 से ये कट जाएगा 2 टाइम में, सो आ गया 7/2 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है हमारा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखो क्या है, एक सेक्टर तो दिख रहा है, ये क्या है, ये सेक्टर ही तो दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। सो सेक्टर दिख रहा है, सो हम एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि रेडियस हमें जो मिल गया, रेडियस जो मिल गया वो कितना है, 7/2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर है। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, कैसे निकाला वो आप जान गए। सो ये पार्ट हमने हटा दिया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सेंट्रल एंगल या फिर थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 90 डिग्री है। सो हम यहाँ पुट करने वाले हैं पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना आया हमारा 7/2, तो लिख दो भैया दो बार 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो लिख दो यहाँ 90/360 डिग्री, ठीक है, समझ आ गई बात। सो इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक, 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा 4 टाइम में, कितनी टाइम में, 4 टाइम में। सो यहां से अब देखो क्या बचा हमारे पास, 22/7 इंटू 7 on 2 इंटू 7/2 इंटू 1/4, ठीक है। सो अब जरा चेक करो, इस 7 से ये 7 कट गया एक, इस 2 से ये 11 टाइम में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, सो हमारे पास बचा है, देखो क्या बचा है, सो हमारे पास बचा है 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं, यहाँ बचा है 7/2, ठीक है, और यहाँ क्या बचा है 1/4। सो ऊपर हो गया 77 अपॉन नीचे क्या हो गया 8, क्या हो गया 77/8। फिर हम क्या कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड है हमारा, देखो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कैसा पूछा, सिचुएशन वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो मजा आ जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल नहीं है ये, क्या है, ये एक घड़ी है, क्या है, वॉच है, क्लॉक है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 12 पे है, 12 से किस पे आ गया, 1 पे, 12 से 1 पे, यानी 12 से 1 पे आ रहा है, क्या आ रहा है, सो बड़ी वाली सुई, दैट इज मिनट हैंड, दैट इज व्हाट, मिनट हैंड, क्या है ये, मिनट हैंड है। क्वेश्चन में देखो कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि भाई साहब इसको कह रहे हैं ये भी 14 है और ये भी क्या है 14 सेंटीमीटर का है ना। कह रहे हैं एरिया बता दीजिए मिनट हैंड का 5 मिनट में, तो 12 से 1 वो 5 मिनट हमने माना है, 12 से 1 पे गया तो कितना होगा 5 मिनट, 12 पे था, 12 से 1 पे गया तो 5 मिनट बोला जाता है, ठीक है। तो 5 मिनट, मिनट हैंड है इसलिए मिनट, तो 5 मिनट में ये कितना चले, 12 से 1 पे गए। अब देखो हमारे पास सिचुएशन क्या है, आपको ये दिख तो रहा होगा, हम आपको ये दिख रहा होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे लगेगा सिंपल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर दोनों रेडियस की वजह से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर की गई है इनके द्वारा, उसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी क्लियर हो गया। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है इस थीटा को फाइंड करना, ये थीटा जो है, जो एंगल है इसको फाइंड करना। सो देखो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, 60 मिनट, 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या करता है, 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है।
भाई देखो यहाँ 12 से चलेगा तो पूरा 60 मिनट यानी 1 घंटा कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 1 मिनट में वो कवर करेगा 360 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर है भाई? सो इट मींस कि वो टोटल 5 मिनट में अब कितना कवर करेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कटेगा यानी कि आ रहा है 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री उसने कवर किया। तो 5 मिनट में क्या करेगा? सो 5 मिनट में 5 इंटू 6 डिग्री कर देगा, 5 इंटू 6 डिग्री करेगा। सो इसके वजह से आ जाता है आपका 30। थीटा निकल गया। थीटा कितना आया? थीटा आपका आया 30 डिग्री। 30 डिग्री हमने थीटा निकाल दिया। जब हमें थीटा पता चल गया सो हम क्या लगा देंगे? अब देखो हमें रेडियस भी पता है, हमें थीटा भी पता है, ठीक है। हम यहां लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या लगा देंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। सो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है? 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। थीटा की वैल्यू अभी निकाला 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से ये 0 कट गया, इस 7 से ये 14 कट गया 2 टाइम, ठीक है। सो अभी हमारे पास देखो क्या बचा, हमारे पास बचा है 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 3 अपॉन 36। इस 3 से ये कट जाएगा 12 टाइम में, यहां करते हैं। सो यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो अब इस 3 से ये कटेगा 12 टाइम में, कट जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं 44 इंटू, फिर ये बचा 14 इंटू ये बचा 1/12। चेक करो, 3 से काट दिया 36 को। नाउ अब हम क्या करें? हम थोड़ा सा काट उठ देते हैं और चलो इसको कर दिया 6, इसको कर दिया 22, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 7, ठीक है। अब कोई कटेगा नहीं तो यहां कर देते हैं 22 इंटू 7 अपॉन 3 और 20। सो ये हो जाता है 154 अपॉन 3 और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 करेंगे अब हम लोग, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट सो देखो क्वेश्चन जो 4, 5, 6, 7 है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे हमने 1, 2, 3 किया था, ठीक है। नाउ हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन 8 है। और देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। मजेदार क्यों है? क्या घोड़ा चलाना है इसमें। कह रहा था हाउ हॉर्स इज ट्राई टू पेग एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है, ठीक है। सो एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर। तो सब सारे साइड क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, 15 मीटर ही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक घोड़ा है जिसको क्या किया गया? हॉर्स है, यहां से बांध दिया गया है और उसकी जो रस्सी है वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर लॉन्ग है। 5 मीटर लॉन्ग है तो कहीं ऐसे वाला एरिया जो है यहां तक वो पहुंच पाएगा, ठीक है। और इस पूरे फील्ड में घास जमा हुआ है, पूरे फील्ड में घास है तो अब वो घास चरेगा, ठीक है। तो ये जो रस्सी है ये है 5 मीटर। 5 मीटर होने की वजह से उसका रेडियस क्या हो गया? 5 हो गया भाई, 5 ही हो गया ना ये जो रेडियस है। सो रेडियस हो गया 5। तो मैं इसको ना कह के मैं इसको 5 कह दे रहा हूं, 5 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 5 है, यहां से यहां तक की दूरी 5 है। तो वो क्या दिख रहा है तुम्हें? दिख क्या रहा है? सो ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। जरा ध्यान से समझो। तो ये क्या है? ये एक सेक्टर है और ये 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं? 90, 90 एंड 90, सब 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। हम एरिया ऑफ सेक्टर बनाएंगे, हमसे यही एरिया पूछा है, इतने का एरिया, ठीक है। ध्यान से समझो, पहले वाले में कह रहे हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, इसका बता दीजिए। दूसरे वाले में एक सिचुएशन और बढ़ा रहा है। सिचुएशन क्या दिया कि कहा कि चलो 5 मीटर तो ठीक है, 5 मीटर वो चल लिया। अब 5 में 10 कर दो, क्या कर दो? 10 कर दो। तो अब ये वाला जो है वो कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। तो जब 10 मीटर हो जाएगा तो एरिया बताओ, है ना। तो पहले हम लोग पहला वाला पार्ट करेंगे 5 मीटर, फिर 10 मीटर, रेडियस ही बस बढ़ा देना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन वही रहेगा,
है ना। सो वो करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। ये रेज कर दूं मैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाए हम लोगों के पास, क्वेश्चन समझाने के लिए लिख दिया था। तो ये वाला पार्ट रेज कर रहा हूं, 5 मीटर लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जरा देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन हो जाएगा, हमें रेडियस दे रखा है तो हम लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर यानी 5 मीटर, ठीक है। दूसरा हमसे बोला गया थीटा, थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सही लिखा गलत लिख दिया, सही लिखा है। चलो सो यहां से पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेना है, 22/7 नहीं ले सकते। अब भाई क्योंकि वो 3.14 लेके सॉल्व किया है ना, तो आंसर वही आएगा। सो वही कर देते हैं 3.14, और रेडियस हमारे पास है 5, तो लिख देंगे इंटू 5 इंटू 90 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 0 से 0, 9 से कट जाएगा 4 टाइम में, ठीक है। सो ये हो गया 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो ये हो जाएगा हमारा 78.5 अपॉन 4, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये रहा हमारा पहला कंडीशन, पहले कंडीशन का आंसर। अब हम दूसरा कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा हमारा था क्या कर देना है, 5 से 10 बना लेना है, एरिया 5 की जगह 10 कर देना है, वो 10 करके देखेंगे हम। नोट इट डाउन, जल्दी से करो। सो देखो दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 5 की जगह ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फिर लगा देंगे। सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 डिग्री, सब कुछ सेम रहेगा ना भाई। तो ये इससे कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। ये 4 2 5 2 5, तो ये हो गया 3.14 इंटू 25। सो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा इससे पहले वाले में हम सेंटीमीटर लिख दिए थे, उसको मीटर बना लेना तो, और ये हो गया 78.5, ठीक है। अब सुनो एक सिचुएशन और सुनो, क्या 5 पहले चल चुका था, 10 बाद में उसने खाया है, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि इस वाला जो बढ़ा एरिया है सिर्फ उतना एरिया बता दो। तो उतना एरिया कैसे पता चलेगा, तो हम 10 में से 5 वाले को माइनस कर दें, जो अभी हमने पीछे निकाला 5 और ये निकाला 10, तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमको देखो पहले 5 निकाला था हमने सिर्फ इतने का, फिर हमने पूरा यहां तक का निकाल लिया, यहां से यहां तक का निकाला, ठीक है। अब इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दें तो ये वाला एरिया जो ये सिर्फ रास्ता दिख रहा है पतला सा, ये मिल जाएगा, ठीक है। सो हमें वो निकालना पड़ेगा, ये वाला हमको पूछा था सेकंड पार्ट में, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। बिफोर दैट नोट इट डाउन। सो देखो हमको इंक्रीज एरिया पता करना है, तो हम क्या लिख देंगे, इंक्रीज एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सो एरिया ऑफ 10 माइनस एरिया ऑफ 5 के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ 10 माइनस एरिया ऑफ 5। 10 और 5 लिखने का मतलब सिंपल सा बस इतना है कि आप समझ जाओ कि किसकी बात कर रहे हैं हम, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर और 5 मीटर वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो 10 मीटर वाले का कितना आया था, 78.5 आया था, और 5 मीटर वाले का कितना आया था, तो इसका आया था 19.625, ठीक है। जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। ये 5 है, 5 रुको इरेज कर दे, हाँ ये हो गया 5 मीटर स्क्वायर। सो ये था इंक्रीज एरिया, क्योंकि हमसे सेकंड पार्ट में क्या बोला था इंक्रीज एरिया अगर 10 कर दे तो क्या होगा, तो कितना ज्यादा बढ़ा, तो इतना ज्यादा बढ़ा।
यानी पहले 19 था और 19 के बाद इतना और बढ़ गया 5 मीटर बढ़ाने से, देख लो डबल हो गया होगा उसका, है ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे, राइट इट डाउन। सो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी मजेदार ये भी है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है ये देखो, कह रहे हैं अ ब्रोच इज मेड विद द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से ये ब्रोच बना दिए, पहला तो यही है, ठीक है, यानी कि एक सर्कल है, ठीक है, और जिसका डायमीटर है 35 mm। डायमीटर कितना है भाई, तो डायमीटर दे रखा है 35 mm, 35 mm का डायमीटर इन्होंने ले रखा है। कह रहे हैं एक वायर भी यूज किया गया 5 डायमीटर बनाने के लिए, तो एक तो ये हो गया डायमीटर, दूसरा डायमीटर ये बना लेते हैं, तीसरा, चौथा और एक पांचवा और बना देते हैं यहाँ पे। तो 5 डायमीटर है, जरा गिनो, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हो गए, 5 डायमीटर बना रखा है। जो क्या कर रहा है 10 सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए 10 सेक्टर्स हो गए, ठीक है। 10 इक्वल सेक्टर में ये डायमीटर डिवाइड कर रहा है। पहले ये कह रहा है भाई साहब कि टोटल लेंथ बता दो सिल्वर के कितने यूज हुए, तो सिल्वर कहाँ का यूज हुआ है, पहले तो डायमीटर बनाने में यूज हुआ, ठीक है, 5 डायमीटर बना। दूसरा इसका जो सरकमफेरेंस बना है वो भी क्या है, सिल्वर का ही बना है, वायर से ही बना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम यहां पे निकाल लेते हैं, हमें डायमीटर दिया है, तो डायमीटर इज इक्वल टू हो गया 35 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 mm का, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है 10 सेक्टर में डिवाइड हुआ है, तो इसका सेक्टर कितने, नंबर ऑफ सेक्टर क्या हो गया, नंबर ऑफ सेक्टर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ सेक्टर जो हो गए 10 हो गए, 10 सेक्टर है, ठीक है। हमसे इन्होंने सिल्वर पहला पूछा है, तो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करके आपको बताता हूं, देखो कैसे करेंगे। लेंथ हमसे पूछा है तो 5 डायमीटर का, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू डायमीटर दैट इज 35, ठीक है, प्लस 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 ये तो 5 डायमीटर के हो गए, अभी सरकमफेरेंस बचा है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा, जरा चेक करो। सो 35 इंटू 5 175 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 35/2 है, 35/2 हो जाएगा, ठीक है। सो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इस 7 से ये 35 5 बार में कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 175 प्लस प्लस 22 इंटू 5, क्या बचा 22 इंटू 5, यहां पे चेक करो ना, 2 से 2 काट दिया था, 7 से 5 बार में 22 इंटू 5 बचा, सो ये हमने लिख दिया इतना। तो 22 इंटू 5 क्या हो जाएगा 175 प्लस 0 110 आ गया, ठीक है। सो ये आपका आ जाता है 285 कितना 285 mm, 285 mm का क्या यूज हुआ है, सिल्वर यूज किया है सिर्फ इन्होंने, है ना। क्या जरूरत था सिल्वर से बनाने का, किसी और से बना लेते, तो 285 mm का इन्होंने सिल्वर यूज कर दिया एक सर्कल को बनाने के लिए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी एक सेक्टर का एरिया निकालना है और सब इक्वल है तो सबका वही हो जाएगा, तो अब हम वही करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सो देखो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हम हमारे पास क्या होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी है, रेडियस क्या है 35/2 mm इसका रेडियस है, ठीक है भाई। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, ये एंगल चाहिए होता है थीटा, टोटल कितना 360 होता है और ये टोटल इक्वल 10 है। अगर मैं सेंट्रल एंगल की बात करूं, सेंट्रल एंगल जो है वो टोटल होता है 360 और ये भी 10 पार्ट में 360 डिवाइड हो गया पूरा, इक्वल 360 में डिवाइड हो गया, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 36 डिग्री, यानी एक एंगल जो है वो कितना है 36 डिग्री का है, ठीक है भाई। सो 36 डिग्री ये मिल गया हमें, अब एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे सिंपल सा। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, फॉर्मूला बता दो जल्दी से,
एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वल है। सो यहां से हो गया 22/7 इंटू रेडियस क्या 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा 36/360। ठीक है, ये इससे कट गया 10 टाइम में। ठीक, इस 2 से ये कट गया 11 बार में। ठीक है, और क्या बचा 5 से ये कट गया 10 2 टाइम में, और ये कट गया 5 7 जा, फिर इस 7 से ये 7 कट गया। अब देखो काट पीट के बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास फाइनली जो बचा है वो चाहे 11, यहां से सिर्फ 11 बचा। दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचा, तीसरे वाले पार्ट में बचा 35/2 और यहां पे बचा इंटू 1/2। ठीक है, सो ये बचा 11 इंटू 35/4 और ये हो जाता है 385/4 जो कि है 96.25 mm स्क्वायर। भाई एरिया है ना, सो एरिया किस में होगा, स्क्वायर में होगा, mm यूनिट थी तो mm स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना, मजेदार था, सिल्वर से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ वो भी है, इसको करेंगे। सो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन है अम्ब्रेला के ऊपर। अम्ब्रेला है एक, ठीक है, उसमें 8 रिब है। देखो ना अम्ब्रेला जो होता है, छाता जो होता है, उसमें ऐसे पतले पतले स्टिक्स लगे होते हैं, उसी को कह रहे हैं, वो 8 है टोटल, 8 रिब हैं। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच का मतलब बराबर बराबर दूरी पे इक्वल स्पेस में रखा गया है। आपको एज्यूम करना है अम्ब्रेला फ्लैट। अम्ब्रेला कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, सो ये ऐसा नहीं है, आपको ये मान के चलना है वो कैसा है, फ्लैट, फ्लैट एकदम फ्लैट है। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं उसका रेडियस 45 है, एरिया पता कर दीजिए। देखो अगर वो फ्लैट है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, उसमें 8 रिब होंगे, कितने हो गए 1 2 3, एक और बनाना पड़ेगा, कहां बना है, लो भाई ये हो गया 1 2 3 4, 4 और ये 4, 8 हो गए। ठीक है, रेडियस जो इसका है वो है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे एरिया पता करना है। देखो भाई सॉल्यूशन कर लें। रेडियस हमें क्या दे रखा है, रेडियस हमें कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है एक बेसिकली क्या है, ये एक सेक्टर है, सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। और सेक्टर के एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए रेडियस, दूसरा चाहिए थीटा। थीटा नहीं पता है, थीटा निकालेंगे तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो क्या 360 डिग्री पूरा होता है और 8 बराबर भागों में डिवाइडेड है, तो यहां से आपका आ जाएगा सेंट्रल एंगल, ये हो गया 4, ये हो गया 180, ये हो गया 2, ये हो गया 90 और ये हो गया आपका 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री, सेंट्रल एंगल निकल गया। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो हम भूल गए तो बता दो। सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई, ओ 45, 45 इंटू 45, थीटा कितना है 45 अपॉन 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। ओके, सो इसको काट दें 9 9 9 9 9 और ये हो गया 72। ठीक है, 9 72 1 8 और ठीक है 22/7 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 1/8। इस 45 को 360 सॉल्व करो 1/8 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इस 8 से अब ये कट सकता है, इससे काट दे 4 और ये हो जाएगा 11, 4 7 28, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 2 2 2 7 5 अपॉन 28, 7 4 28। सो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 7
795.53 और यूनिट था सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। सो ये था एक्सरसाइज हमारा 12.2 और इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट थे जो थे वो हमने करा दिया है आपको। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में किसी नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जल्द मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। ठीक है, और हम लोग 10 ईयर लेके आ रहे हैं चैप्टर वाइज। मैं 10 साल, पिछले 10 साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 ईयर जो होता है आप लोगों का 10 साल का जो क्वेश्चन होता है वो चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ।